इजराइल पर कतर टूट पड़ेगा? क्या कतर के जरिए इजराइल पर अटैक करने की एक बड़ी योजना बना ली गई है? क्या कतर इजराइल के शहर तल अबीब को नेस्तो नाबूद करने वाला है? दरअसल दोस्तों, खबर ऐसी ही निकलकर सामने आ रही है क्योंकि कतर के जरिए लगता है इजराइल पर अटैक करने की पूरी योजना बना ली गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया है, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई है और पूरे इस्लामिक दुनिया में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आपातकालीन बैठक पर बैठक बुलाई जा रही है और इन बैठकों के बाद नतीजा और अंजाम क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन इसी बीच कतर के जरिए एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसको लेकर कहा जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि यह जंग वाकई होने वाली है। दरअसल दोस्तों, कतर ने आनन फानन में चाइना से एक बहुत ही बड़ा खेप मिसाइल का खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, आरकेएम न्यूज के हवाले से ये रिपोर्ट, ये जानकारी निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि अभी अभी कतर तल अबीब पर हमला करने के लिए चीन निर्मित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो है, जो लंबी रेंज पर जाकर अटैक करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है हासिल करने वाला है। जबकि अमेरिका ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने के कतर अमेरिका के संयुक्त अनुरोध को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जी हाँ, कतर के जरिए इन तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए कहा है कि वो इन चीज़ों में, जी हाँ, इन चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देगा। यहाँ तक कि अमेरिका को भी चेतावनी दे दिया है कि अगर इजराइल का वो साथ देता है तो आने वाला वक्त अमेरिका के लिए भी भारी हो सकता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है और अगर अमेरिका ने जरा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो कतर के जरिए उसको पहले ही चेतावनी दे दी गई है। आगे एक और जानकारी, एक और खबर सोशल मीडिया के हवाले से शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि इजराइल वर्सेस तुर्की। 3 दिन पहले इजराइल के एक पत्रकार ने तुर्की को धमकी दी थी कि आज कतर है तो कल तुर्की की बारी है। अब तुर्की के राष्ट्रपति के सलाहकार ओकेट सरल का इजरायली पत्रकार को जवाब दे दिया गया है कि आपके नक्शे से मिट जाने के बाद दुनिया जल्द ही शांति पा लेगी। जी हाँ, अगर तुर्की पर अटैक करने के बारे में सोचा तो जल्द ही दुनिया को पता चल जाएगा कि इजराइल नाम का कोई देश हुआ करता था, क्योंकि तुर्की उसको नक्शे से मिटा देगी। आपके नक्शे से मिट जाने के बाद दुनिया भर में शांति विस्थापित हो जाएगा। ऐसा, जी हाँ, ऐसा तुर्की के राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं ओकेट, उनके जरिए ये बयान दिया गया और वो भी और आगे ये भी बोला गया है कि और अगर आप पूछेंगे कि आप ये कौन करेगा तो ये वही देश है जिस पर आप कल हमला करने की योजना बना रहे हैं। इजराइल हमेशा से अपनों से कमजोर पर हमला करता आया है। एक बार तुर्की पे करके देख ले तो अगर एक दिन की जंग में ही नक्शे से ना मिट जाए तो बात कर लेना। इस तरीके की बातें तुर्की के समर्थक वाले लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर कही जा रही है। दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से इस जंग को और ज़्यादा आगे छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो आने वाला वक्त बहुत ही भयानक और भयावह हो सकता है, क्योंकि कतर के जरिए, जी हाँ, कतर के जरिए पूरी प्लानिंग जो है की जा रही है। तमाम इस्लामिक देश के लोग इस वक्त एक हो रहे हैं और एक होकर क्या कह रहे हैं और किस तरीके से इजराइल पर बयान सामने आ रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से लगातार सामने आ रहे हैं और उस पर बताया जा रहा है। आरकेएम न्यूज़ के हवाले से फिर एक जानकारी साझा की गई और बताया गया है कि इजराइल को डर है कि पाकिस्तान अपना F-16 राफेल और यूरो फाइटर टाइफून के पायलट तल अबीब के खिलाफ कतर के जवाबी हमले में शामिल हो सकते हैं। ये डर इजराइल को इस वक्त सता रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इजराइल के खिलाफ कतरी वायुसेना के साथ हवाई सहयोग और समन्वय की पेशकश तक कर डाली है, यानी कि पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट, फुल
समर्थन कतर को इस वक्त दे दिया है। तुर्की के हवाले से भी कुछ ऐसे ही जानकारी सामने आ रही है। यूएई के प्रिंस के जरिए भी कतर को समर्थन दे दिया गया है। सऊदी के जरिए भी कतर को समर्थन दिया गया है और क्या कुछ कहा गया है वो भी बताऊंगी, लेकिन एक एक करके आपको पहले इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है वो जानकारी आप के सामने रख रही हूँ। ग्लोबल सर्विलांस के हवाले से दोस्तों पेज है एक सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से खबर साझा की गई और बताया गया है कि ब्रेकिंग न्यूज़, अगर तुर्की ने हमास नेताओं को इस्तांबुल से नहीं निकाला तो अगला नंबर तुर्की का हो सकता है। इजराइल के अधिकारी के जरिए ये स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन इस स्टेटमेंट का जवाब तुर्की के जरिए क्या दिया गया है दोस्तों मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि साइलेंस्ड पेज से कुछ जानकारी साझा की गई है और उसमें बताया जा रहा है कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों कि ईरान आज रात इजराइल पर हमला करने वाला है। ऐसा, जी हाँ, ऐसा कई सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रहा है। एनिमी मीडिया करके है, उसके हवाले से जानकारी सामने आ रहा है कि ईरान भी अब इस जंग में कूद चुका है, ईरान की एंट्री भी हो चुकी है। वहीं आरकेएम न्यूज़ के हवाले से एक और अहम जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कतर के जरिए, जी हाँ, कतर के जरिए लगातार, जी हाँ, तमाम हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है जो कतर के लिए, जी हाँ, जो कतर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए पूरी ज़ोरों शोरों से ताकत जो है वो झोंक दी गई है और किसी भी तरीके से हथियार ख़त्म ना हो इसके लिए तैयारियां कतर के ज़रिए शुरू कर दी गई है। आगे एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है आरकेएम न्यूज़ के हवाले से और बताया जा रहा है कि कतर ने कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल पर हमला करने में हमारी मदद नहीं करता है तो वो अमेरिकी कंपनी खासकर एक्सन मोबिल के साथ 400 अरब डॉलर के सभी संबंधों को तोड़ देगा। इस तरीके की धमकी कतर के जरिए अमेरिका को दे दी गई है। इजराइल के खिलाफ कतर की कार्रवाई से अमेरिका में गैस की कीमतें 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर कतर ने अमेरिका से ये तमाम संबंध तोड़ डालता है तो बहुत ही भारी नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। वहीं करंट रिपोर्ट के हवाले से एक अहम जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आई है। करंट रिपोर्ट ने छापा है कि कतर ने कहा है कि वो इजराइल के हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और 14-15 सितंबर को एक आपातकालीन इस्लामिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाला है जिसमें तमाम इस्लामिक देशों के बड़े बड़े नेताओं को मौजूद रहने की बात कही है। आगे दोस्तों एक और जानकारी सामने आई है जहां पर आपको बता दूं कि कतर ने ट्रंप को साफ तौर पर, जी हां, कतर ने ट्रंप को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। संदेश जो है कतर के जरिए दे दिया गया है और ये संदेश क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। कतर ने ट्रंप से कहा है कि बहुत हो गया, मध्य पूर्व में दूसरे साझेदार को अब ढूंढ लो, हम इजरायली हमले का जवाब देकर रहेंगे। कतर ने अमेरिका से तल अबीब पर कतर और अमेरिका के संयुक्त हमला करने या अल उवैद छोड़ने का आग्रह भी कर दिया है। जी हाँ, जो उनका सबसे बड़ा एयर बेस है कतर के अंदर, उसको भी खाली करने की बात कतर के जरिए कह दी गई है कि आप अपना एयर बेस जो है वो खाली कर लीजिए क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो कतर के जरिए हर हाल में दिया जाएगा। वहीं एक और रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है जी सलाम के हवाले से और कहा जा रहा है कि कतर के एक ऐलान से नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, नेतन्याहू ने को कतर के जरिए बहुत ही बड़ा टेंशन दे दिया गया है। दरअसल खबरों की बात की जाए दोस्तों तो गाजा युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल, जी हाँ, इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर अब तक हमला कर चुका है। इन हमलों से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है और अब इजराइल ने कतर पर हमला करके मिडिल ईस्ट के तापमान को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इजरायली हमले के बाद कतर ने एक ऐसा कदम उठाया है कि अरब देश और इजराइल के बीच किसी भी समय एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ सकती है। ये बार बार खबर निकलकर सामने आ रही है। कतर ने ऐलान कर दिया है कि राजधानी दोहा में अगले रविवार और सोमवार को एक आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की बैठक होगी और इसकी मेजबानी कतर के जरिए की गई है। कतर समाचार एजेंसी के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कतर की धरती पर हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के परिणामों पर विचार विमर्श करना और इस गंभीर घटनाक्रम पर एकजुट अरब इस्लामिक प्रतिक्रिया का समन्वय करना है।
ये ऐलान दोहा में हुई हवाई हमले के 2 दिन बाद कतर के जरिए किया गया है। इस ऐलान के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकता है। वहीं कतर ने इस मामले जी हाँ, इस पूरे मामले को लेकर जो इजराइल के जरिए हमला किया है उसको कायरतापूर्ण करार दिया है। कतर के मुताबिक इजरायली सेना ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्य के आवासीय कार्यालय को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसे शीन बेट के साथ मिलकर दोहा में हमास नेतृत्व को निशाना बनाया है। हमास ने इसकी पुष्टि की है कि खलील अल हैया के नेतृत्व वाला उसका वार्ता प्रतिनिधि मंडल हत्या के प्रयास में बच गया है। हालांकि इस हमले में संगठन के कई सदस्यों के मारे जाने की खबर निकलकर जरूर सामने आई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजरायली हमले पर अपनी तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दोहा में हमास नेताओं पर किया गया हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों की रिहाई की सारी उम्मीदों को अब खत्म कर दिया है। शेख मोहम्मद ने यह भी बयान दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी उपस्थिति से पहले जो है उनका ये बयान खाड़ी देश खासकर अरब देशों में इजरायली हमले के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। कतर के प्रधानमंत्री ने बताया है कि हमले के दिन सुबह वो एक बंधक के परिवार से मिले थे जो संघर्ष विराम और मध्यस्थता को पूरी तरीके से जो है इस बात पर निर्भर थे। उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू के इस कदम से बंधकों की रिहाई की सारी संभावनाओं को इजराइल ने खत्म कर दिया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि इजराइल को दोस्त समझना सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण काम होगा। अगर आप इजराइल को अपना दोस्त समझ रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इस्लामिक मुल्कों से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बड़ा ही अपील कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इजराइल के प्रति जो नरमी दिखा रहे हैं और अपना दोस्त समझने की जो देश कोशिश कर रहा है वो उनके ऊपर छुरा घोंपने जैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल किसी का सगा नहीं है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।